Assalamu alaikum kids. This is the time for science class 2. I think all of you will be fine. May Allah keep you fine. We will start our first unit, that is about the human body, because we are human and we must know about our body. Okay? आपको पता है कि आपकी क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है। ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अपने अपनी जगह पे मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो इस यूनिट में हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हमारा कौन सा बॉडी पार्ट क्या काम करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने हेड से। तो हेड के अंदर कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट होता है, दैट इज़ ब्रेन। हेड के अंदर क्या होता है, ब्रेन। वी विल स्टार्ट एट द टॉप ऑफ योर बॉडी। टॉप, आपके हेड से हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। एज यू नो दैट वेयर योर ब्रेन इज़, आपको पता है कि आपका ब्रेन कहाँ होता है, आपके हेड के अंदर। योर ब्रेन हेल्प्स यू टू स्पीक एंड थिंक। आपका जो ब्रेन है वो काम क्या करता है, हमारी हेल्प करता है बोलने में और सोचने में। इट हेल्प्स यू टू बैलेंस एंड मूव। बैलेंस क्या करना होता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ। हम जो कुछ हमारे इर्द गिर्द की आवाज़ें आ रही होती हैं, हम उनको समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं उन आवाज़ों को, उसके मुताबिक हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो कुछ देख रहे होते हैं, ये होता है बैलेंस करना। ठीक है, हियर इज़ हाउ इट वर्क्स। अब देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, जो ब्रेन है वो काम कैसे करता है। Your brain is smarter than any computer ever built. आपका जो ब्रेन है बहुत ही तेज़, बहुत ही स्मार्ट है, किसी भी कंप्यूटर से तेज़ है हमारा। अभी तक जितने भी कंप्यूटर बनाए गए हैं उन सब के मुकाबले में हमारा ब्रेन जो है वो तेज़ी से काम करता है। इट इज़ रिसीविंग मैसेज फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन। क्या काम कर रहा है, ये मैसेज रिसीव कर रहा है वहाँ से, हमारे सेंस ऑर्गन से, एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और हमारी बॉडी के दूसरे हिस्सों से। ऑल द टाइम, हर टाइम पे। इट टेक्स नो टाइम टू टेल योर बॉडी व्हाट टू डू। कोई इसको टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये आंसर देता है सारे बॉडी पार्ट्स को कि हमने क्या करना है। इट आल्सो मेक्स यू थिंक एंड स्पीक, और हमारी हेल्प करता है सोचने में भी और बोलने में भी। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज कॉल्ड द सेरिब्रम। सबसे बड़ा जो आपकी बॉडी ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। दो हाफ में डिवाइडेड है, ये दो आधे हिस्सों में ये डिवाइडेड है। वन ऑन द राइट साइड एंड अदर ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा जी, सेरिब्रम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में। ये आपकी ब्रेन है एंड दिस इज सेरिब्रम। ये जो है सबसे बड़ा जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। ठीक है, और ये सेरिब्रम जो है वो टू हाफ्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, द राइट साइड हेल्प यू टू थिंक अबाउट थिंग्स। मुख्तलिफ़ चीज़ों को सोचने के बारे में हमारी हेल्प करती है, लाइक कलर्स, म्यूज़िक एंड शेप्स। द लेफ्ट साइड हेल्प यू विद ऑल द ब्रेनी थिंग्स। राइट साइड हमारी हेल्प करती है मुख्तलिफ़ कलर के बारे में, मुख्तलिफ़ म्यूज़िक सुनने के बारे में, शेप्स के बारे में जानने के लिए, बताने के लिए कौन सी शेप जो है वो ट्रायंगल है, कौन सी स्क्वायर है, कौन सी कैसी शेप है। और जो लेफ़्ट साइड है वो हमारी हेल्प करती है सारी ब्रेनी थिंग्स में। ब्रेनी थिंग्स में
जो मैथ्स जैसे हम करते हैं, साइंस करते हैं, याद करते हैं, वर्ड्स को याद करते हैं, लैंग्वेजेस को समझते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं और उनको याद रखते हैं, इसमें हमारी जो है वो लेफ़्ट साइड हेल्प करती है ब्रेन की। नाउ लुक ऑन बुक पेज नंबर 5. The right side of your brain controls the left side of your body. आपकी जो ब्रेन की राइट साइड है वो आपकी बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रही होती है. द लेफ़्ट साइड ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड. और जो लेफ़्ट साइड है वो किसको कंट्रोल कर रही होती है? वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है. ठीक है, ये दो जो पार्ट्स हैं वो दोनों डिफरेंट पार्ट्स को, अपोजिट पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, आपका जो हेड है, क्योंकि आपको आप ये देखते हैं कि आपका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है. वो सख्त क्यों होता है? क्योंकि वो बोन्स का बना होता है और उसका काम क्या होता है? वो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बचा रहा होता है. जब भी कभी आपको चोट लगती है सर पे तो आपकी ब्रेन तक चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि आपका हेड उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 6. और सेकेंड पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, हार्ट. कहते हैं जो हार्ट जो है वो कहाँ पे होता है? नाउ यू विल मूव डाउन योर बॉडी अ लिटल. अब थोड़ा सा हम आपकी बॉडी के नीचे की तरफ आते हैं. पुट योर हैंड about 1/3 of the way. Put your hand about 1/3 of the way down your chest and just a little to the left. और थोड़ा सा अपना बॉडी पे नीचे की तरफ हाथ लेके आए अपने चेस्ट तक और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे. ठीक है, यू मे बी एबल टू फील समथिंग गोइंग थम थम. थम थम की आपको थम थम की आवाज़ आएगी जब आप हाथ रखेंगे. तो डू यू रिमेंबर व्हाट दैट्स कॉल्ड? आपको कुछ याद है कि इसको क्या कहते हैं? आपने पिछली क्लास में पढ़ा है. इट्स आर हार्ट. इट्स योर हार्ट. क्या है? यहाँ पे आपका हार्ट होता है. एंड द थम इज़ योर हार्ट बीट. और ये थम थम की आवाज़, थम थम की जो आवाज़ आ रही है ये क्या है? आपकी हार्ट बीट है. ठीक है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, जब धड़क रहा है, दिल की धड़कन इसको कहते हैं. ठीक है जी. लुक ऑन नेक्स्ट वन. अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है. योर हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी. योर हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी. काम क्या करता है आपका हार्ट? हार्ट आपका आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है. ये देखिए ज़रा, ये बच्ची अपना हार्ट पे इसने हाथ रखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको? ये इसने अपने हार्ट पे हाथ रखा हुआ है. यहाँ पे आपका हार्ट होता है लेफ़्ट साइड पे. और ये है हार्ट की पिक्चर. शेप इसकी ये होती है. ठीक है, ये आपके हार्ट की पिक्चर बनी हुई है ऊपर. ठीक है, क्या करता है? ये ब्लड को आपकी बॉडी में पंप करता है. योर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स. किस चीज़ का बना हुआ है? मसल्स का, गोश्त का बना हुआ है. हड्डी नहीं होती है इसमें, बोन्स नहीं होते. यू विल रीड अबाउट द मसल्स. अब नेक्स्ट पेजेस पे हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये मसल्स क्या होते हैं. दिस स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाने के लिए ये क्या करते हैं? स्क्वीज़, सुकड़ते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं. सुकड़ते हैं फिर रिलैक्स करते हैं. ठीक है, और इस तरह पूरा जो है ना वो आपकी बॉडी तक ब्लड पहुंच सकता है. थिंक ऑफ हाउ यू स्क्वीज़ अ बैलून दैट डजेंट हैव मच एयर लेफ्ट इन इट. जब आपका बैलून, ऐसा कोई बैलून होता है जिसमें हवा निकल जाती है, थोड़ी सी हवा उसके अंदर रह जाती है, तो आप उसको स्क्वीज़ करते हैं, निचोड़ते हैं जैसे. और हाउ यू स्क्वीज़ आइसिंग आउट ऑफ द आइसिंग बैग. आइसिंग जब आप निकालते हैं किसी भी आइसिंग बैग से, जब थोड़ी रह जाती है तो वो
इसी तरह निचोड़ के, जैसे हम चीज़ों को निचोड़ते हैं और फिर हम उसको हाथ को छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, ये है स्क्वीजिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गई कि आपका हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में पंप कर रहा है। ज़रूरत क्या है इसकी, क्यों हमें ये ब्लड पंप क्यों करता है, ब्लड की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी वजह क्या है? द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड ऑल द फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट योर बॉडी नीड्स। उस ब्लड में क्या चीज़ शामिल होती है? उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है सांस लेने के लिए जो हमें ज़रूरी है, फूड शामिल होती है, विटामिन शामिल होते हैं, मिनरल शामिल होते हैं, दैट योर बॉडी नीड, जो हमारी ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी को जिस चीज़ की जो की ज़रूरत होती है। At the same time, the blood picks up things that your body doesn't need. और इसी वक्त जैसे ही ब्लड ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाता है। कौन सी चीज़ें? फूड, ऑक्सीजन, विटामिन्स, मिनरल, और साथ में क्या करता है? साथ में वो चीज़ें वहाँ से उठा लेता है जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा वाटर है। ठीक है। दीज आर कैरीड टू द लंग्स एंड किडनीज फ्रॉम वेयर दे लीव द बॉडी। और फिर हार्ट इनको कहाँ लेके जाता है? हार्ट में वापस आती हैं, फिर ये कहाँ भेजी जाती हैं? लंग्स में भेजी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे है, लंग्स में भेजी जाती है, और किडनीज़ में चीज़ें भिजवाई जाती हैं ताकि ये हमारी बॉडी से निकल जाए। यहाँ से ये फिर हमारी बॉडी से निकल जाएंगी। ठीक है। ये है, इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो काम करता है। स्टैंड अप एंड रन ऑन द स्पॉट रियली फास्ट, जब हम बहुत तेज़ भागते हैं। और गो आउटसाइड एंड रन, जब हम बाहर जाएं और बहुत तेज़ भागें। व्हेन यू रन और डू सम अदर सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, जब आप भागते हैं या फिर कोई इसी तरह की सख्त वाली एक्सरसाइज करते हैं, सख्त वाली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योर हार्ट बीट्स फास्टर, तो आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आपको अपनी हार्ट बीट फील होती है, आपका हार्ट जो है वो तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज योर हार्ट हैज़ टू पम्प द ब्लड अराउंड योर बॉडी फास्टर, क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। इस वजह से जो ब्लड है वो जल्दी जल्दी बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट का काम बढ़ जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा हार्ट के बारे में कि हमारा हार्ट जो है वो काम क्या करता है और कैसे करता है। ठीक है। और इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। पेज नंबर 6 पे है, हाउ डज योर हार्ट पम्प्स ब्लड, वाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन। ये 2 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपीज़ पे किए हुए हैं। और एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज़ द सेरिब्रम। ठीक है, व्हाट इज़ द सेरिब्रम। ये 3 क्वेश्चन आपके नोट्स में अवेलेबल हैं। आप लोगों ने अगर अपनी कॉपी पे किए हुए हैं तो इट्स ऑल राइट, बट इफ़ यू हैवंट डन देन डू देम एंड लर्न देम एंड अगेन राइट देम ऑन योर रफ रजिस्टर। ठीक है। अपना जो है सारा काम अपने रफ रजिस्टर पे याद करके लिखें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम्स। ठीक है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।